संदीप जी मुझे अलाउ कर दीजिए। A very good morning to all. I am Dr. Sandeep from Department of Psychology, Indira Gandhi University, Mirpur, Rewari. A very good morning to all. Respected Dr. Ishwar Sharma, Sir, Chairperson in charge Psychology, my colleague Dr. Satish, and my dear students. Welcome to this lecture. On this event, I am deeply honored to welcome you all. Welcome you all. Today we have with us Dr. Dinesh Kumar Gupta. I would like to welcome Dr. Dinesh Kumar Gupta. Welcome you, sir. थैंक यू, थैंक यू संदीप जी। I just also would like to tell brief about Dr. Dinesh Kumar Gupta. Dr. Dinesh Kumar Gupta is an assistant professor at DS College, Aligarh, UP. He earned his doctorate from Gorakhpur University in 2010, entitled A Field Experimental Study of Cognitive Awareness and Behavioral Change in Villagers Affected by Japanese Encephalitis. He had been formerly associated with DIPR, Defense Institute of Psychological Research, and different colleges of Delhi University. He is a prominent supporter of indigenous psychology and working in the area of health, yoga, national integration. Currently, he is busy with health promotion and awareness building campaign for general health and COVID-19. The list is so long. So before inviting Dr. Dinesh Kumar Gupta, I would like to call upon our chairperson in charge, Dr. Ishwar Sharma, uh, for formal inauguration and motivating word for today's lecture. Dr. Ishwar Sharma, sir. Thank you very much, Dr. Sandeep ji, Dr. Satish ji, Dr. Dinesh Kumar ji from Aligarh जो है कॉलेज DS कॉलेज अलीगढ़, और I welcome you all in this department and all the students. देखिए, जो टॉपिक आपने जो सेलेक्ट किया है वो मुझे बड़ा पसंद है, मेरे बिल्कुल कह लीजिए कि कहूँगा दिल के करीब है। Why we need not to worry, कि हमें चिंता करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। पर फैक्ट ये है कि चिंता करने की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन हम सब चिंता में जरूर लगे रहते हैं। तो आज के टाइम में खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए ये एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि जो सिलेबस में हम 4 यूनिट्स पढ़ाते हैं उनके अलावा बच्चों की ये काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जो क्लास में बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन जब अपनी रियल लाइफ जब उन्होंने शुरू करी तो वहां पर वो एक तरह से कह लीजिए कि फेलियर साबित हो गए। कोई एक तरह से कह लीजिए कि डिप्रेशन में चला गया, किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह की न्यूज़ हम अक्सर हम देखते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं जाकर वो एक तरह से हार मान जाते हैं। तो ये काउंसलिंग बच्चों के जरूर होनी चाहिए, और अगर उनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो फिर मस्ट है, क्योंकि अगर वही बच्चे डिप्रेशन में रहेंगे, अगर हम उनको ही नहीं संभाल पाएंगे तो फिर वो बच्चे आगे जाकर किसी को किस तरह से संभालेंगे। इसमें कुछ मेरा व्यूज ये है कि देखिए, इसका सबसे बड़ा समाधान का एक तरीका ये है कि कई बार तो हमें एक्चुअल में ये पता ही नहीं होता कि हम चिंता कर क्यों रहे हैं। बस दिमाग में चिंताएं चल रही होती है और हमें ये भी नहीं पता होता कि चिंता का असल में कारण क्या है। तो उसके लिए मेरी अपनी ये राय है बच्चों को
दिनेश कुमार जी को नहीं, ये तो वैसे अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं है, मैं तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए मैनेजमेंट के बारे में जरूर जानता हूँ, तो उस बारे में मैं जरूर बता सकता हूँ। तो बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि जब आपको चिंता हो रही हो और समझ में नहीं आ रहा हो कि क्यों, तो उसका देखिए कई बार क्या होता है कि हम बड़ी एक अपनी उलझन में फंसे रहते हैं। तो उसका आपको करना ये चाहिए कि आप सबसे पहले उसको लिख लें। संदीप जी, बच्चों ने भी ज्वाइन किया हुआ है क्या? Yes, sir. कितने Yes, बच्चे sir. हैं? All students are there, sir. हाँ जी सर। ओके ओके। तो पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये कि आप उसको लिख लें, कि अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं चिंता किस बात की कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अगर लिख लेंगे तो चीज क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद आप ये सोचिए कि इस पर मैं कर क्या सकता हूँ, क्या क्या समाधान आपके हाथ में है, उनको आप लिख लीजिए। आप करके देखिए, इसका बहुत अच्छा असर होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कई बार क्या होता है कि हमें चिंता सिर्फ इस बात की हो रही होती है कि हमारे सामने बहुत सारे काम इकट्ठे हो रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा शुरू करें, और उस चिंता में एक्चुअल में हम कर एक भी नहीं पा रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि करने को बेशक हजारों काम हो, लेकिन एक बार में एक ही काम हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी बात वही आपके काम आएगी कि आप उसको लिखने की आदत डाल लें। जो जो काम आपको करने हैं उनकी आप रैंक असाइन करें कि इसमें से सबसे जरूरी काम मेरे लिए कौन सा है, बाद वाला कौन सा है। तो उसको जब आप नंबरिंग देंगे तो एक एक करके, और आप ये करके देखना, मैंने किया हुआ है इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक नोटबुक में अपने काम लिखो, और जब आप उनको करते चलो तो जैसे जैसे वो काम होता चले उसको काटते चलो। आप खुद देखेंगे साइकोलॉजिकल इसका एक ऐसा इम्पैक्ट आता है कि जैसे जैसे वो जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में से जैसे जैसे वो जो जो आपकी टास्क है, जो एक कट गया, 2 3 4 5, आप अपने आप में बड़ा हल्का महसूस करते हैं। तो एक तो ये कि आप उस चिंता के बारे में कर क्या सकते हैं, क्या आपको करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, कि आपको कुछ कर आपके हाथ में है ही नहीं कुछ भी, तो फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे को कभी चुटकुला सुनाया जाता है कि भाई अगर आपको एक भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो कहता है फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा। तो जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना, जब आपके हाथ में कुछ ऑप्शन ही ना हो, तो उस टाइम भी चिंता करना बेकार है। फिर जो कुछ होगा, फिर उसका तरीका ये है, उसमें दो में से आप एक चीज चूज कर लीजिए। या तो आप आस्तिक हो, अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो आप फिर भगवान पर छोड़ दीजिए वो चीजें। और देखिए, कोई ना कोई, जब हम आस्तिक हो जाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तो कोई ना कोई समाधान हमें जरूर निकल कर आता है। लेकिन बात क्या है कि हम जब भगवान को मानने की बात करते हैं ना, तो हम अपने आप में बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। हम कहते हैं, हम पहले खोज करना चाहते हैं कि हाँ भी राम एक्चुअल में था या नहीं, कृष्ण एक्चुअल में था या नहीं, हिस्ट्री क्या कहती है, वो क्या कहती है। लेकिन फैक्ट ये है कि भगवान पहले मानने की चीज है और मानने के बाद जानने की चीज है। आप उल्टा करते हैं, आप पहले जानने की कोशिश करते हैं, फिर कि अगर जानेंगे तो मानेंगे, यहीं पर आप फंस जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान को मानने की जरूरत, हम भगवान को माने, भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। क्योंकि जब हमें, आप ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप कोई ना कोई इससे रिलेटेड थ्योरी होगी, मुझे नहीं पता, मेरा ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम, हमारे मन में एक चीज ये आ जाती है ना कि कोई एक सुप्रीम पावर है और वही मैंने भी ये चीज, अपनी चिंता उसके हाथ में सौंप दी है, तो अपने आप ही हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो आधा हो जाता है। तो इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं वो आप अपने व्यवहार में लेकर आइए। और अगर आपको लगता है करिए, और फिर उसके बाद अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दीजिए। जब अपनी तरफ से आपने बेस्ट एफर्ट्स कर लिया तो बाकी फिर रेस्ट आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स जब चिंता करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई एक बार बताओ, क्या तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी? अगर जवाब हाँ है तो चिंता किस बात की। क्या तुमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी? अगर उसका जवाब हाँ है तो चिंता किस बात की, है ना। जब आप बहुत ज्यादा पढ़े हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, जब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब चिंता तब होती है जब हम औसत में रहते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते भी हैं, थोड़ा सा नहीं भी पढ़ते हैं। तो इसलिए भाई या तो पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो, है ना। तो
तो उसमें चिंता का लेवल, स्ट्रेस का लेवल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एक और कारण जो समझ में आता है वो ये है कि कंपैरिजन। बचपन से ही हम अपने बच्चों में आदत डाल देते हैं, हम उनको कहना शुरू कर देते हैं, अरे तो उसके लड़के को देख वो कितना इंटेलिजेंट है, उसके को देख वो कितना है। एक्चुअल में हमें ये समझना चाहिए, जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स कहीं पे भी नहीं मिलते, उसी तरह से बिल्कुल आपके जैसे नेचर का कोई भी दूसरा प्राणी भगवान ने बनाया ही नहीं है। तो जब बनाया ही नहीं है तो आप उसके जैसा बनेंगे कैसे? तो आप अगर डॉक्टर संदीप है तो आप अच्छे डॉक्टर संदीप बनने की ही कोशिश करिए। आप अगर डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता हैं तो डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी के रूप में ही अच्छे हो सकते हैं। अगर दिनेश कुमार जी आज सोचे कि मैं संदीप बनने की कोशिश करता हूँ, या संदीप जी ये सोचे कि मैं दिनेश कुमार जी बनने की कोशिश करता हूँ, तो वहीं से स्ट्रेस लेवल शुरू हो जाता है। आप अपने आप में जैसे हैं उत्तम है। मैं आपको अपनी बताऊं, जब मैंने टीचिंग शुरू करी तो शुरू में जब एक्सपीरियंस जब नहीं होता तो जाहिर सी बात हम कोशिश पहले करते हैं अपने टीचर्स को कॉपी करने की। शुरू में जो कुछ मैंने पढ़ाने की कोशिश करी, मैंने अपने जो टीचर्स को कॉपी करने की कोशिश की। बेशक वो बहुत मतलब कह लीजिए कि मेरे आइडियल रहे होंगे जब भी मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा। और धीरे धीरे फिर मैंने देखा कि नहीं यार, मैं जो है ना किसी एक जो बिल्कुल टाइप जैसा मैं नहीं हूँ ना, मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उस चीज़ को चेंज किया कि मैं भाई जैसा हूँ ना, मैं वैसा ही पढ़ाने की कोशिश, जैसा मुझे आता है, जिस तरह का मैं हूँ, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग मैं रखता हूँ, मैं उसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगा कि उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहा, ज़्यादा मैं सक्सेसफुल रहा। तो एक ये छोटी सी टिप्स आप ध्यान रख सकते हैं कि अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना बंद करिए। जैसे आप हैं, आप उत्तम हैं। आप भगवान ने सोच समझ के अलग ही बनाए हैं, तो अलग हैं। बस उसी में जो आप उत्तम बन सकते हो बनने की कोशिश करें। ना खुद अपने आप पर ऐसा कोई दबाव डाले कि मुझे विवेकानंद बनना है, और ना अपने बच्चों पर ये फोर्स करे कि वे तेरे को महात्मा गांधी बनना है ना। तो उनकी अपनी अपनी खूबियां थी, अपने विशेष गुण थे, और आपके अंदर भी कुछ गुण हैं। कुछ टाइम के साथ साथ देखो, लर्निंग जो प्रोसेस है थ्रू आउट द ईयर चलती है, और लर्निंग वो होती है जो हमारे व्यवहार में करते थे, वो व्यवहार हम आज नहीं करते, और जो हम आज कर रहे हैं जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो शायद हम वो व्यवहार नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो इसलिए जो स्थायी परिवर्तन लर्निंग के रूप में हमारे जीवन में आ रहा है, वो चीज हम समय के साथ साथ सीखते चले जाएंगे, वो हम अपने आप बनते चले जाएंगे। उस टाइम अपनी कोशिश करिए एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ। लेकिन किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। एक और जो परेशानी रहती है वो ये कि जो कुछ हमारे पास है एक्चुअल में हम उसकी कदर नहीं करते, और जो कुछ नहीं है ना हम उसकी चिंता करते रहते हैं। अगर 100 हमारी आवश्यकताएं 100 चीजों की है, उसमें से 80 मेरे पास है, तो मैं उस 80 का उपयोग नहीं करता, बाकी 20 की चिंता में डूबा रहता हूँ कि वो 20 मेरे पास कब आएगी। और उसी में ही हम जिंदगी की जो मिठास है ना उसको खो देते हैं। तो पहले जो आपके पास है, आप ये सोचिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अगर आपके हाथ पैर भी सही सलामत है तो आप उसको देखिए। आपके पास अच्छे जूते पहनने के लिए नहीं हो तो आप उसको देखिए जिसके पास पैर ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो कुछ आपको मिला है, देखिए जिंदगी में हम, एक तो ये है कि हम पाना क्या चाहते हैं, और दूसरा जो पाया उसका उपयोग कैसे करते हैं। हम सारे के सारे बस जो पाना चाहते हैं ना उसी के पीछे पड़े रहते हैं, और जो पा लिया उसका उपयोग कर ही नहीं पाते। पैसे कमाने के चक्कर में आप आधी से ज्यादा जिंदगी निकाल देते हैं, और जब पैसा उपयोग करने का टाइम आता है तब डॉक्टर कह देता है ये भी बंद, वो भी बंद, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, नींद वैसे उड़ जाएगी। तो क्या उपयोग किया आपने उसका? इसलिए जैसे हैं बढ़िया हैं, जो आपके पास है उत्तम है, प्रयत्नशील रहिए, कोशिश करते रहिए। एक चीज और जो आती है, हमें परेशानी होती है कि भाई वो पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या कह रहा होगा, मेरी चुगली करता है, वो मेरी आलोचना करता है। ध्यान रखिए, बात उसी के बारे में होती है जिसमें कोई बात होती है। अगर आपकी चुगली भी की जा रही है, ठीक है, अब आज हम बैठकर पीएम को कुछ भी कहें, आलोचना करें या उसकी तारीफ करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पीएम है। अगर वो सिंपली एक, मान लीजिए कोई एक किसान का बेटा होता है जिसको हम जानते भी नहीं, तो शायद हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। आप अगर संदीप जी मान लीजिए मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो ये सोचकर कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं एक डिपार्टमेंट मुझे मिला हुआ है और उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन है, और हो सकता है मैं वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मुझे एक जिम्मेदार पद मिला है,
तभी तो मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है। अगर मैं भी आपकी तरह सिर्फ एक सिंपल स्टूडेंट्स के रूप में पढ़ रहा होता तो शायद मेरे बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं होती। तो इसलिए जो आलोचना है उसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं कि आप देखिए कि गलती कहाँ है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई कमी है तो उसको सुधारिए, और आपको लगता है कि कमी नहीं है, अननेसेसरी आलोचना की जा रही है, तो उसको फिर आप ये मानकर चलिए कि भैया परफेक्ट कोई भी नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। तो भाई जब गॉड के अलावा और कोई परफेक्ट है ही नहीं, तो भाई मेरी जो कमियां भी है मेरी खूबियां भी हैं। आपको मेरी कुछ खूबियां अच्छी लगती है तो ले लीजिए, जो कमियां हैं वो मेरी मेरे पास रहने दीजिए, उनको दूसरे के पास करने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। और अगर सब कुछ फिर भी बहुत डिप्रेशन में हो तो लास्ट इसका जो इलाज है, एक रामबाण इलाज, वो ये कि आप जब आपको लगता है कि ये हो गया तो आप सोचते हैं इसमें बुरे से बुरा मोस्ट एडवर्स मेरे साथ क्या हो सकता है। किसी इस तरह की चीज में फंस गए, आपको लगता है कि भाई अब चलो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा चलो मेरे पे पुलिस केस हो जाएगा। अब पुलिस केस क्या आप पर अकेले हो रहा है, क्या और किसी पर नहीं हुआ? दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं, कितनों पर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही होगा और आप उसके लिए तो उसको तैयार कर ले। मैं कह रहा हूँ पहले एक बार जब मोस्ट एडवर्स सिचुएशन के बारे में आप सोच लेते हैं कि बुरे से बुरा जो होगा तो ये होगा, ठीक है, अब जो कुछ होगा वो उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो उस अच्छे के लिए, उस बुराई के लेवल को कम करने के लिए जो आपके पास एफर्ट्स है उस पर जी जान से जुड़ जाइए। ठीक है। तो इसलिए अपने मन पर अगर आप कंट्रोल करना सीख लेते हैं, मन को जीत लेते हैं, तो मेरे ख्याल में और कोई भी जो जीत है वो इसके सामने छोटी नजर आएगी। ठीक है। तो मेरी ओपिनियन यही है। और रिश्तों में एक चीज और भी जो अक्सर हमें परेशान करती है कि उसने मेरे को ये कहा, मैंने उसको ये कहा, उसने ये कहा। तो उसमें भी एक चीज, मेरी अपनी राय, मेरी अपनी फिलोसफी तो ये है कि उसमें एक चीज आती है, माफी। दो काम कर सकते हैं, या तो माफ कर दीजिए या फिर माफी मांग लीजिए। अगर आपका मन कहता है कि गलती आपकी है तो माफी मांग लीजिए। अगर आपको लगता है कि गलती उसकी है, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, तो कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। अगर आप खुद इनिशिएटिव लेकर अगर उनसे बात करते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाते। आप बात इसलिए नहीं कर रहे कि आप कमजोर हैं, आप बात इसलिए कर रहे हैं कि आप उनसे ज्यादा मजबूत हैं। आप उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, उस रिश्ते को ज्यादा, उससे ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपकी जीत है, कोई हार नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज जरूर हमें होनी चाहिए। और रिश्तों के अलावा जो और आदमी आपको लगता है कि मेरे को पसंद नहीं है, तो यार उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अब कोई एक एक्स वाई जेड, मान लो यूनिवर्सिटी में कोई पर्सन है जो मुझे लगता है कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को सुहाता नहीं है, सुहाता नहीं है तो फिर मैं उसके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ? मैं अगर सोचते सोते टाइम में उसके बारे में सोच रहा हूँ तो मैं अपनी नींद खराब कर रहा हूँ, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो आराम से चैन से सो रहा होगा और मैं उसकी चिंता में अपनी नींद को खराब कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये देखिए, जो कुछ मैंने सीखा है मेरी अपनी राय है। ठीक है। बाकी आप बहुत डिटेल में जानेंगे इस बारे में। ठीक है। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू यू, और ये काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए लेक्चर रहेगा। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और संदीप जी, मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा कि ये लेक्चर शुरू होने के 5-10 मिनट के बाद मुझे शायद निकलना होगा, मैं आज किसी काम में बिजी हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैं एडवांस में आपसे माफ़ी भी चाहूँगा। Thank you सो very much for your जो kind words. थैंक यू सर, आप आए, आपने बहुत बहुत अच्छा लगा थैंक यू डॉक्टर साहब। सर। आपने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। जैसा मैं समझ पाया हूँ, आपने 3 चीजों को साइकोलॉजिकली बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपने कहा व्यक्ति को यूनिकनेस पे फोकस करना चाहिए। हर एक व्यक्ति यूनिक है इस संसार में। हर एक व्यक्ति को अपनी यूनिकनेस पे फोकस करना चाहिए, उसके अंदर क्या है। और दूसरा आपने कहा कि सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, आप जैसे हैं आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहें, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो बहुत सारी बातें आपने बताई जो कि मुझे उम्मीद है कि बच्चों को अपनी लाइफ में यूजफुल रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच सर। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, I would like to call Dr. Dinesh Kumar Gup for his sharing his knowledge and thoughtful lectures. So, Dr. Dinesh Kumar Gup, please unmute yourself.
थैंक यू संदीप जी, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ईश्वर जी, आपसे मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके जो मोटिवेटिंग वर्ड्स थे मी टू बच्चों सर। के लिए स्पेशली, कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हम सब में कॉमन है। मैं वही कॉमन, जो कॉमन चीजें हैं या कॉमन फीचर्स हैं हम सब में, वहीं से मैं शुरू करूंगा। एक कविता है। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप जी से कि मुझे अलाउ कर दें ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकूं। यस। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन से पहले मैं एक कविता है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मैं वहीं से शुरू करूंगा। अ, क्योंकि पृष्ठभूमि मैंने यहीं से तैयार की हुई है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। ये हमारे संदीप जी, ये शेयर नहीं हो पा रहा, डिसेबल्ड मोड में है, वेट वेट वेट। इसको अनेबल कर दीजिए। ये शेयर नहीं हो रहा, प्लीज ये अनेबल कीजिए। मैं शेयर करता हूँ सर, मेरी ओर से शेयर करता हूँ। मेरे पास पीपीटी है आपकी, तो मैं शेयर करता हूँ। एक्चुअली फिर मुझे उसको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, आप मुझे कर दो ना, इसमें कुछ चीज़ मैं की अपनी बात जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे करता रहूंगा। आप सबको अलाउ कर दीजिए, पार्टिसिपेंट को। इसमें ना ऑप्शन प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ पे है। संदीप जी, नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो एक सेकंड मैं देखता हूँ। आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑल पार्टिसिपेंट्स, या मुझे होस्ट बना दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, होस्ट बना दो डॉक्टर साहब को। एक हाँ जी सर। वेट वेट। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा डॉक्टर साहब ना, होस्ट वाला ऑप्शन होस्ट में। बना दो ना डॉक्टर साहब आप। होस्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास, आप मुझे होस्ट बना दीजिए बस। मुझे मुझे गाइड एक बार आप गाइड करें, हम्म। कहाँ पे मिलेगा मुझे, है ना, एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा। संदीप जी, इसमें मोर ऑप्शन में मिलेगा। हाँ। ओके, मेक ए होस्ट, यस करेक्ट। हाँ, बस आई एम बस मेकिंग यू हो होस्ट। गया। नाउ यू कैन सी सर। यस। ओके, हमारे चेयरपर्सन सर मुझे लग रहा है कि एग्जिट हो चुके हैं, बट मैं कंटिन्यू करूंगा वहीं से जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैंने आपको एक कविता शेयर की थी आपके साथ, जो कि मेरी अपनी नहीं है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अभी यही है महाशय। दिनेश जी, अभी हम। अच्छा सर, आप हैं, ओके। हाँ तो जी, हाँ जी, उनकी सुन रहे कविता के साथ मैंने शुरू किया था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत हम, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं शुरू करता हूँ। इसको पृष्ठभूमि में मैंने इसीलिए रखा था कि ये मोटिवेटिंग भी रहेगा, और हम कहीं से भी हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो हम पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे मूव करेंगे। तो आई एम जस्ट मूविंग, थोड़ी देर के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, बस अपना वीडियो ऑफ करूंगा, मेरे लिए बेहतर रहेगा।
या कोई इशू नहीं, मैंने इसको बंद ही कर दिया, ठीक है। सो व्हाई वी नीड नॉट टू वरी। एक्चुअली आमतौर पे हमारे जीवन में या सभी के जीवन में ये चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहती हैं कि हम लगातार सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, उसमें भी आप सबको पता है कि क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। एक सो द कंसर्न इज व्हाई वी नीड नॉट टू बी वरी। और हम स्टार्ट करेंगे पहले व्हाट इज वरी। So firstly, I would like to define the term worry. Worry जो कि एक कॉमन शब्द है, जो सामान्य रूप से हम सबके जीवन में हम सभी कहीं न कहीं कैसे न कैसे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं। तो worry is a common feature across many anxiety disorders. So चूंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि we need not to worry and why we need not to worry। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि डू वी नीड टू वरी, क्या हमें चिंता करनी चाहिए। तो ये प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग होंगे और समहाउ एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, अलग अलग मीनिंग होंगे। और कैसे होंगे हम इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, एक एक करके मैं आगे बढ़ूंगा। So there are few concepts that we need to understand very clearly. Okay, so firstly I would like to put here